बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास पीटीबी के मैथ की 4.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम सॉल्व करेंगे। सईद इन्वेस्ट ₹12,000 एट 8 होल 1/2% पर ईयर प्रॉफिट। हाउ मच द अमाउंट बी आफ्टर 2 years एंड 6 months। हाउ मच द अमाउंट, रकम कितनी हो जाएगी प्रॉफिट उसके अंदर जो है वो इंक्लूड होने के बाद आफ्टर 2 years एंड 6 months, उसको कितनी रकम सईद को जो है वो रिसीव होगी, वो कितनी रकम उसको मिलेगी जबकि उसने 12,000 जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट की है। अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड या प्रिंसिपल अमाउंट आप इजी लिख लें, जो पीछे आप लिखते आ रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट ₹12,000 रेट हमारे पास दिया हुआ है 8 होल 1/2%। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करेंगे और ये परसेंटेज हमारे पास रेट की आ जाएगी। टाइम पीरियड T 2 years and 6 months। 2 years and 6 months, it means 2.6 years। 2 years 6 months। और अमाउंट टू बी रिसीव्ड, जो उसको अमाउंट मिलेगी वो हमने मालूम करना, ये इधर लिख लेते हैं। अमाउंट टू बी रिसीव्ड। अब जो उसको अमाउंट रिसीव होनी है ना आफ्टर 2 years 6 months और इतने रेट पर, इस अमाउंट के बाद उसको जो अमाउंट रिसीव होनी है उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होना है ना, प्रॉफिट शामिल होने के बाद उसको रकम मिलनी है। सो सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हमारा ये होगा कि हम सबसे पहले अपना वो जो फार्मूला हमने पीछे यूज किया हुआ है उसे यूज करते हुए सबसे पहले हम इस अमाउंट पर, इस रेट और इन ईयर्स के अंदर हम उसका प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे कि उसको प्रॉफिट कितना मिला है इस रेट पर इतने ईयर्स के अंदर। वो प्रॉफिट जब आएगा फिर हम अमाउंट टू बी रिसीव्ड या उसको जितनी अमाउंट मिलनी है वो हम मालूम कर पाएंगे। सो हम फार्मूला वही लगाएंगे। वी नो दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। ये चीजें हमारे पास दी हुई हैं। प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है 12,000 मल्टीप्लाइड बाई आर दिया हुआ है 17/2। इसकी परसेंटेज भी हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं तो आ जाएगा 17/200। ये परसेंटेज वाला 100 मल्टीप्लाई टी यानी अमाउंट है उसका टाइम पीरियड। अब ये 2 0 इस 2 0 के साथ हम कैंसिल कर देते हैं और अब ये 2 इसके साथ डिवाइड करते हैं। 2 6 से 12 0 60 17 और 2.6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 2.6 मल्टीप्लाई 17 फिर मल्टीप्लाई 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 60 मल्टीप्लाई 17 60 मल्टीप्लाई 17 ये आ गया और मल्टीप्लाई 2.6 ये आ गया हमारे पास इसकी अमाउंट। ये सॉल्व होने के बाद ये 2 0 इसकी 2 0 के साथ कैंसिल हो गई। 2 6 से 12 0 का 0 आ जाएगा। 60 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 2.6 ये आ गया 2652 2652 इसका कितना वो 2652 ये हमें प्रॉफिट जो है ना वो रिसीव हो गया आफ्टर 2.6 years और इस मार्कअप रेट पर, जो कि रेट जो है वो है 8 होल 1/2। अब अमाउंट टू बी रिसीव, अब ये प्रॉफिट इस अमाउंट के अंदर इंक्लूड होकर के उसको जो है ना वो मिली है रिसीव्ड रकम। आप लिख लेंगे अमाउंट
रसीव्ड अमाउंट जो रिसीव होगी, ओरिजिनल अमाउंट उसकी कितनी है 12,000 प्लस इसके अंदर ये प्रॉफिट शामिल हुआ 2652, तो ये टोटल अमाउंट उसको जो रिसीव हो जाएगी वो आ जाएगा 14652। 2 और 0 2, 5 और 0 5, 6 और 0 6, 2 और 2 4 और 1 1 आ जाएगा। इतनी अमाउंट जो उसको जब रिसीव होगी आफ्टर ईयर्स और ये रेट के मुताबिक ये उसको अमाउंट रिसीव होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वो अब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से थोड़ा उसका तरीका कार जो है वो जुटा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अरशद buys an air conditioner at ₹45,000 for leasing it. He has to pay 10% down payment and remaining amount on simple markup of 15% per year for 2 years on monthly investments. Find number 1 monthly installment and number 2 total amount paid by अर्शद। ये हम चीज़ें फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल अमाउंट क्या है जितने का उसने वो एयर कंडीशन जो है वो परचेज किया। टोटल अमाउंट 45,000 का उसने एयर कंडीशनर खरीद किया। डाउन पेमेंट कितनी उसने किया 10% डाउन पेमेंट किया। 10% मीन्स टोटल जो अमाउंट उसने देनी थी उसका 10%, सो 10% ऑफ 45,000। इस रकम में से 10% उसने डाउन पेमेंट यानी उसी वक्त रकम अदा कर दी है जब उसने परचेज किया एयर कंडीशनर। सो 10/100 मल्टीप्लाई 45,000, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो गई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 4500। ये उसने पेमेंट कर दी है उसी वक्त ऑन द स्पॉट जब उसने उसको परचेज किया। अब उसके पास चूंकि 45,000 का तो उसने टोटल परचेज किया, उसमें से ये उसने नकद अदायगी कर दिया उसी वक्त। सो हम रिमेनिंग अमाउंट देखेंगे कि बाकी कितनी रकम उसके जिम्मे रह गई है। द रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 45 तो टोटल अमाउंट थी ना, उसमें से 4500 जो है वो अदा हो गया। अब बकाया जो रह गया इन दोनों को हम माइनस करवा देंगे। 45,000 माइनस 4500 ये आ जाएगा 40,500 ये बाकी रह गया अमाउंट। अब इस पर हम मार्कअप मालूम करेंगे कि इस पर मार्कअप कितना है, क्योंकि रेट दिया हुआ है। उससे पहले हम रेट लिख लेते हैं इधर। रेट 15% ये रेट है, यानी 15% मीन्स 15/100। टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 इयर्स। रेट, टाइम पीरियड यानी 2 इयर्स और रिमेनिंग अमाउंट जो उसके पास रह गया 40,500 और ये दीगर जो क्वेश्चन ऊपर हमने सॉल्व करे। अब हम मार्कअप मालूम करेंगे कि मार्कअप उसको कितना जो है ना वो देना पड़ेगा उस पर कितना उसको मार्कअप देना होगा। ये आप ऊपर से क्वेश्चन जो रेज कर देंगे थोड़ा सा, इसको हम लोग करते हैं। अब मार्कअप जो है वो सॉल्व होगा P क्रॉस I क्रॉस T, यानी टोटल अमाउंट जो अब उसने पे करनी है उस पर मार्कअप होगा, क्योंकि बाकी जो 45,000 का तो उसने परचेज किया लेकिन उसमें से 4500 तो उसने नकद अदायगी कर दिया ना, वो नहीं अब इसमें शामिल होगी। आप लिखेंगे P की जगह 40 मल्टीप्लाई R जो है वो ये है 15/100 और मल्टीप्लाई 2 ईयर, ये 2 0 के साथ कैंसिल हो गई, ये तीनों जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 405 मल्टीप्लाई 15 2 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 12,150
12,150, ये मार्क अप हासिल हो जाएगा हमें उस अमाउंट पर। अब एडिशनल अमाउंट जो उसने 2 ईयर्स के अंदर पे करनी है, एडिशनल अमाउंट टू बी पेड इन 2 ईयर्स, यानी 2 ईयर्स के अंदर उसने एक तो उसने अदा करने हैं ना 40,500, तो उसने उसके परचेजिंग में से रहते हैं। मार्कअप जो उसने देना है वो इतना देना है, ये दोनों ऐड होंगे तो ये अमाउंट उसने 2 ईयर्स के अंदर उनको देनी है। 0 0 0 5 0 5 5 और 1 6 2 0 2 और 4 और 1 5 52,650 ये अमाउंट उसने देनी है। अब इसमें हमने चीज़ें मालूम क्या करनी है, टोटल अमाउंट पेड जो उसने करनी है। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ मालूम करनी है मंथली इंस्टॉलमेंट। अब हम देखेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट टोटल रकम कितनी अदा करनी है, 52,650 बाई 24, क्योंकि 2 ईयर्स में देनी है ना, और 2 ईयर्स के अंदर 24 मंथ्स होते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि उसकी इंस्टॉलमेंट यानी किस्त कितनी बनती है। 52,650 डिवाइडेड बाई 24, तो ये आ जाएगा आपके पास उसकी किस्त 219,3.75, ये उसने अदा करनी है किस्त सालाना। टोटल अमाउंट पेड, सेकंड इसका जो पार्ट है टोटल अमाउंट पेड। अब टोटल अमाउंट जो उसने पे करनी है, ये टोटल रकम उसने जो अदा करनी है, इसमें ये रकम उसने अदा करनी है 2 ईयर्स के बाद। 52,6 जितनी रकम वो अदा कर देगा 2 ईयर्स के अंदर, टोटल अमाउंट पेड कितनी रकम उसने अदा की उस एयर कंडीशनर की 52,650, ये तो आपके पास आ गया ना। ये जो उसने अदा करनी है 2 ईयर्स के अंदर, लेकिन स्टार्ट में उसने 4,500 भी दिया हुआ है पहले, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो इतने का एयर कंडीशन उसको पड़ गया सारा अमाउंट प्लस करने के बाद, ये हम उसको ऐड कर देंगे। 52,650 प्लस 4,500, तो ये आ गया 5,7,150, यानी वो एयर कंडीशन जो बेसिकली 45,000 का था, वो जब उसने इंस्टॉलमेंट पे लिया 2 ईयर्स के लिए उस मार्कअप रेट पर, जो कि मार्कअप रेट है 10%, तो उसको टोटल अमाउंट जो देना पड़ी है 57,150, जिसमें वो हर मंथ इतनी देता रहा है, और 2 साल के अंदर सारी अमाउंट जब इकट्ठी हुई है तो 57,150 का वो उसको पड़ गया एयर कंडीशनर। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से जो चीज़ें मार्केट से किस्तों पे जो चीज़ें दी जाती हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए आपको, इनकी ज़रूरत आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी पड़ती है। सो ये इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। वो भी बैंक ने कोई लैंड ली है लीज पर, और उसको बैंक कितना अदा करेगा गिवन ईयर्स में, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उस क्वेश्चन को हम टेकअप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।